तो दोस्तों, अगर आप गूगल पे किसी भी कीवर्ड को सर्च करेंगे तो आपको सर्च इंजन के बदले बहुत सारे ऐसे वेबसाइट के लिंक मिल जाते हैं जिसके अंदर उस कीवर्ड के रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और उसके साथ हर एक लिंक के साथ किसी ना किसी कंटेंट राइटर जुड़े हुए होते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं सतीश और आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग क्या होता है, कंटेंट राइटिंग से आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, कितने तरह के कंटेंट आप लिख सकते हैं आज के डेट में। इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पड़ा घंटा को भी बजा दीजिएगा। कंटेंट राइटिंग के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कंटेंट क्या होता है। अगर आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो आपको जितने भी सर्च इंजन के तौर पे वेबसाइट या फिर उसका लिंक मिलेगा, उसके अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आपको, वो सारे इंफॉर्मेशन को हम कंटेंट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक टॉपिक या फिर एक चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में लिखा होता है और उसे हम कहते हैं कंटेंट। और ये जो कंटेंट है ये काफ़ी सारे फॉर्मेट में होता है, जैसे कि अभी जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो होता है एक कंटेंट और इसे हम कहते हैं वीडियो कंटेंट। उसी तरह आप काफ़ी सारे इमेज आपको मिल जाता है जिसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में या फिर कुछ टॉपिक के बारे में लिखा होता है, उसको भी कहते हैं हम कंटेंट, वो होता है इमेज कंटेंट। उसके बाद आता है ब्लॉग या फिर वेबसाइट जिसके अंदर किसी कंपनी के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में लिखा होता है, उसे कहते हैं हम टेक्स्ट कंटेंट। और एक होता है पॉडकास्ट जो कि ऑडियो फॉर्मेट में होता है, उसके अंदर ऑडियो के थ्रू आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये होता है कंटेंट और उस कंटेंट को लिखने का मतलब होता है कंटेंट राइटिंग। जैसे कि मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, इससे पहले मैं इस कंटेंट राइटिंग के बारे में पहले रिसर्च किया, उसके बाद उसके बारे में डिटेल में लिखा हूँ किसी जगह पे, उसे कहते हैं कंटेंट राइटिंग। उसी तरह का आपको कंटेंट लिखना है। और दोस्तों, आज के डेट में अगर आप एज ए कंटेंट राइटर किसी भी जगह पे काम करेंगे या फिर कुछ जॉब करेंगे तो आपको किसी भी तरह का क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे तो आपको राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए क्वालिफ़िकेशन आपका जितना भी हो। पर अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो उस कंपनी के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। जिस भी कंपनी की जितना डिमांड हो, किसी कंपनी में काम करना चाहेंगे तो उस हिसाब से आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। बाकी अगर आप किसी ब्लॉगर के लिए कंटेंट लिख रहे हैं या फिर एज ए फ्रीलांसर किसी क्लाइंट को कुछ कंटेंट लिख के प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी तरह का क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन हो, आप एज ए कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कितने टाइप के कंटेंट हैं जो कि आज के डेट में आप लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्योंकि हर कंटेंट का अलग अलग साइज होता है, अलग अलग नीड होता है और अलग अलग पर्पस के थ्रू ये कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि किसको मार्केटिंग के लिए कंटेंट चाहिए, तो किसको इंफॉर्मेशन के लिए कंटेंट चाहिए होता है, तो किसी को गूगल पे रैंक करने के लिए कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए होता है। तो उसी तरह आज के डेट में कितने टाइप के कंटेंट हम लिख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो कंटेंट है वो है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। इसमें क्या होता है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड को, तो जो भी वेबसाइट आता है उस वेबसाइट पे जो पहले रैंक पे रहता है वो क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर उस कीवर्ड जो आप सर्च किए हैं उसके रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड उसके अंदर ऐड किए होते हैं, उस कंटेंट के अंदर होते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक ऐसा कंटेंट लिखना है जो भी जिस टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत से कीवर्ड जो कि सर्च किए जा रहे हैं गूगल पे, उसको वहाँ पे आपको ऐड करना होता है। उस जो कंटेंट होता है उसके अंदर आपको सेट करना होता है उस कीवर्ड को, ताकि आपका जो लिंक होगा, जो कंटेंट होगा, वो गूगल पे रैंक हो सके, ठीक है। और इसी तरह के कंटेंट को हम कहते हैं एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूज़ कंटेंट। न्यूज़ कंटेंट क्या होता है, आप काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट देखे होंगे जिसमें कि आपको न्यूज़ रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पे न्यूज़ लिखा हुआ आता है, उसी तरह का कंटेंट आपको लिखना है किसी वेबसाइट के लिए जो कि न्यूज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग
काफ़ी इजी है, क्योंकि इसके अंदर आपको किसी टॉपिक या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखना नहीं होता है। इसके अंदर आप अपने थिंकिंग या फिर अपने जो एक्सपीरियंस है वो सब कुछ यहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इजी तरीका है कंटेंट लिखने का। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केटिंग कंटेंट। इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे कंपनी होते हैं जो कि अपना मार्केटिंग के लिए कंटेंट लिखवाते हैं। आप देखे होंगे बहुत से कंपनियां खुद का एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट के अंदर उस कंपनी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखा होता है। उसी तरह का कंटेंट आपको लिखना है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को जब प्रमोट किया जाता है तो उस पर जो कंटेंट लिखा होता है उसे कहते हैं मार्केटिंग कंटेंट। ठीक है, उसी तरह का आप कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल कंटेंट। टेक्निकल कंटेंट में क्या होता है, आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट लिखना होता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में लिख सकते हैं, या फिर किसी भी टेक्निकल चीज़ों के बारे में आप इस पर कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद आता है फीचर कंटेंट। इसमें क्या होता है, ये जो फीचर्स कंटेंट होता है वो क्या होता है कि आप पोएम लिख सकते हैं, कोई स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट देखे होंगे जिसके अंदर शायरी वगैरह होता है, पोएम होता है। ठीक है, स्टोरी काफ़ी सारे लिखा होता है उसके अंदर। इसी तरह के आप कंटेंट लिख सकते हैं, इसका भी काफ़ी डिमांड है आज के डेट में। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल कंटेंट। लाइफस्टाइल कंटेंट क्या होता है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप चाहे कुकिंग के बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज के बारे में लिख सकते हैं, योगा के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग करते हैं या फिर इस तरह की जो भी नीड है उन लोगों को, उस रिलेटेड आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट कंटेंट। इसके अंदर क्या होता है, आपको एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट लिखना होता है। मतलब आप मूवीज़ रिलेटेड लिख सकते हैं, म्यूजिक रिलेटेड लिख सकते हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक को आप लेके आप कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है आज के डेट में। तो दोस्तों, इन सब टॉपिक में से आप किसी भी टॉपिक को चुन सकते हैं एज ए कंटेंट राइटर अगर करियर बनाना हो तो। ठीक है, और आप एज ए फ्रीलांसर फाइवर या फिर अपवर्क पे जाके काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आप इन सब टॉपिक में से किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कंपनियों में जाके आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कीजिए और उस पर कंटेंट लिखना स्टार्ट कीजिए। और आप चाहे तो किसी दूसरों की ब्लॉग के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, या फिर खुद के ब्लॉग के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं, या कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हैं अगर आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है तो। ठीक है, तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, कंटेंट राइटिंग क्या होता है और किस तरह के कंटेंट आप लिख सकते हैं आज के डेट में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर किसी भी तरह का सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम एक कंटेंट राइटर आप कैसे बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और कंटेंट राइटिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पड़ा घंटा को भी बजा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के नॉलेजेबल अर्निंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो आपके फ़ोन के घंटी भी बज जाए।